गया जिला के बेलागंज में ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन आपको हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने शुरू से ही जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, आप लोगों के द्वारा 2005 के नवंबर में 24 तारीख से हम लोग आए और उसी समय से हम लोगों ने जो सेवा की है बिहार की, तो उसके बाद से हम लोगों ने बहुत लोगों के हक में काम किया है, पूरे इलाके के विकास के लिए काम किया है। लेकिन जो 2005 में हम लोगों ने शुरू किया था और उसके पहले जिन लोगों का शासन है आके वोट मांगते रहते हैं, याद कर लीजिए खाली कि वो लोग तो कोई काम नहीं किए थे। आप सबको मालूम है कि जब उन लोगों का राज था हम लोगों के काम के पहले, तो शाम के बाद कोई घर से निकल नहीं पाता था, डर के मारे। ये हालत था उनके साथ। और किस तरह से था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था। आज कहां होता है? उन्हीं लोगों के टाइम में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता रहता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह पर थी। तो ये सब उन लोगों के सामने जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने सब के लिए काम किया, हर क्षेत्र के लिए काम किया है। जरा याद करिए कि जो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, अब हम लोगों के समय में कभी झगड़ा होता? और जब हम लोगों ने क्या किया, 2006 में ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कराई। उन लोगों का जो कब्रिस्तान था मुसलमानों का, वो हिंदू मुस्लिम के इलाकों में जो भी था, बहुत तरह की उनको दिक्कतें होती थी। जब हम लोगों को पता चला कि कितना है, तो 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम लोगों ने की। और उसके अलावे उन लोगों के द्वारा पता चला कि 1237 और कब्रिस्तान हैं, तो उस पर भी काम हो रहा। 766 तो हम लोग कर ही चुके हैं, वो भी बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। सब तरह से काम हो रहा। तो हम लोगों ने सबके हित में काम दिया। और जब हम लोगों ने मुसलमानों का काम किया तो हिंदुओं का भी हम लोगों ने देखा कि बहुत जगह हिंदू मंदिरों में जो किसी तरह से लोग मूर्ति चोरी लोग कर लेते हैं, इधर उधर गड़बड़ करते हैं, जो कुछ भी हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने जितना भी 60 वर्ष से पुराने जितने हिंदू मंदिर थे, उसका भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, घेराबंदी का। तो ये सब तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया। और ये तो बात एक बताया, जब हम लोगों को मौका मिला तो क्या हाल था, भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि किस तरह से शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, तो कैसा पढ़ाई, कम ही पढ़ाई होती थी, सब तरह से लोगों को काम नहीं होता था। तो इसके चलते हम लोगों ने इन सब चीजों के लिए भी पूरे तौर पर काम किया और हर तरह से इतना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने सबके लिए, पढ़ाई के लिए, एक एक तरह शिक्षा के लिए भी हर तरह से हम लोगों ने काम किया। और लड़के लड़कियों के लिए तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत हम लोगों ने करा दी थी। और उसका 2008 में जो 9वीं क्लास में लड़कियां पढ़ती थी, तो उसके लिए हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की थी। और जब साइकिल योजना की शुरुआत की महिलाओं का, तो आप सोचिए, लड़कियां जो पढ़ती थी उस पर जाती थी स्कूल में, और जब शाम में घर आती थी तो अपने माता या पिता को वो लेकर के घुमाती थी। कैसी स्थिति थी, भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि जब हम लोगों ने उन लोगों के लिए ये सब काम हम लोगों ने कराया, तो किस तरह से उन लोगों के लिए सारा तरह से काम इन लोगों ने किया।
तो हम लोगों ने एक एक तरह से काम किया है और हर प्रकार से लोगों के हित के लिए ही हम लोगों ने पूरे तौर पर हर तरह से जो भी संभव था उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने सब तरह से काम किया है। और आप जान लीजिए कि एक एक तरह से आप बिहार लोक सेवा आयोग में हम लोगों ने तो फिर अब जो सरकारी तौर पर, पहले तो हम लोगों ने सरकारी तौर पर नहीं किया था, तो उनको भी हम सरकारी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावे बहुत ज्यादा की संख्या में 2,20,000 ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। 1 लाख की बहाली होने वाली है, हो रहा है। अब इसके अलावे जो लोग भी थी उस तरह से पहले जो परीक्षा में पढ़ती थी नियोजित शिक्षक में, सरकारी शिक्षक हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। करीब करीब 3,66,000 में 29,000 तो अपने परीक्षा देके इधर आ गई। फिर 1,67,000 को एक अलग परीक्षा लेकर के हम लोगों ने उसको शामिल किया है और 1,50,000 के लिए 2 बार से शुरू करा दिया है। और हम लोगों का है जितना संभव है उन सब लोगों के लिए काम करेंगे। तो हर प्रकार से एक एक तरह से सारा का सारा काम किया जा रहा है, हर तरह से। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पूरे तौर पर काम किया गया है। और इसके लिए आप समझ लीजिए कि जो कुछ भी थे पहले 2005 में जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता था तो उसमें कितना लोग पढ़ते थे, उसमें तो मात्र 29 मरीज आते थे, एक दिन में 1 या 2। लेकिन अब हम लोगों ने कितना काम शुरू किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने 11,000 लोग आते हैं। तो हर तरह से हम लोगों ने एक एक काम किया। हर प्रकार से आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज भी 6 ही था पहले, अब मेडिकल कॉलेज को कितना हम लोगों ने बढ़ाए हैं, 11 और 15 को हम लोग बना रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 8 मेडिकल कॉलेज बनाने का केंद्र ने सहयोग दिया है। और इसके अलावे जो बाकी जिलों में है उन सब लोगों के बनाने के लिए हम लोगों ने शुरुआत कराना शुरू किया है और उसके लिए सब तरह से काम कराया, 6 से लेकर के आगे तक भी। और आप जानते हैं हर घर नल का जल, हर घर तक बिजली, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़क से जोड़ना, ये सब काम हम लोगों ने कितना करवाया। और उसके बाद भी जो कुछ भी सरकारी नौकरी और रोजगार भी हम लोगों ने पूरा उपलब्ध कराने की कोशिश की। जो हम लोगों ने तय किया 2020 में कि 10 लाख को नौकरी देंगे, 10 लाख को रोजगार देंगे। तो आप जरा जान लीजिए 10 लाख को रोजगार की बात कहे, अब 24 लाख को रोजगार हो चुका, 10 लाख को और कर रहे हैं। अगला जो चुनाव हम लोगों का है उसके पहले आप समझ लीजिए कि वो 34 लाख हो जाएगा। और जो हम लोग बता रहे हैं आपको, जो भी 10 लाख नौकरी वाला, तो उसका 7,17,000 हो गया और बाकी बहुत तेजी से काम हो रहा, वो तो हो ही जाएगा। अब 10 ही लाख नहीं, हम लोग कर रहे हैं कि 12 लाख सरकारी नौकरी, और अगला बार जो चुनाव होगा उसके पहले ये भी काम हम लोग करा देंगे। तो सबके हित में सोच लीजिए सब तरह से काम हो रहा है। तो आप जान लीजिए कि एक एक तरह से सभी तरह से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, मुश्किल हो, सब के लिए हम लोगों ने काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने आपको पहले भी कहा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।